नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक वाइब्स चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणादायक जीवन कथाएं, आध्यात्म और विश्वास की दुनिया से। आज हम लाए हैं एक ऐसी दिव्य और वीरता से भरी कहानी जो हजारों साल पहले महाभारत काल में शुरू हुई और आज भी हर दिल में जी रही है। इस कहानी का नाम है बारबरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने भक्तिमय सफर को समझदारी, वीरता और आस्था के साथ जोड़ना, तो यह कहानी आपके लिए है। और हाँ, अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग इस दिव्य स्वरूप को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ यह खाटू श्याम जी की अद्भुत उड़ान। एक बारबरीक कौन थे, उनकी जन्म और पृष्ठभूमि। बारबरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी अहिलावती के पुत्र थे। उनका जन्म युग पुराणों में एक अद्भुत योद्धा के रूप में वर्णित है। बचपन से ही उन्हें महान शक्ति, तेज और साहस का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव तथा अग्निदेव ने उन्हें 3 दिव्य आणों और एक धनुष प्रदान किए, ऐसे अस्त्र जिन्हें वे निशाना लगाकर फिर वापस अपने पास ला सकते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बारबरकी का निर्धारण था धर्म का पालन और क्षात्र धर्म की रक्षा। 2 अटिकाऊ प्रतिज्ञा युद्ध किसमें लड़े। महाभारत युद्ध का समय आने पर बारबरीक ने अपनी माता से एक अजीबोगरीब प्रतिज्ञा ली। मैं उस पक्ष में लड़ूंगा जो युद्ध में कमजोर महसूस किया जाए। इस नेक नियत का मतलब था कि अति शक्तिशाली योद्धा भी यदि कमजोरी में दिखे तो वे उसी की मदद करेंगे। लेकिन कृष्ण ने बताया कि इससे संतुलन बिगड़ जाएगा, युद्ध अनंत तक चलता रहेगा। 3 कृष्ण की परीक्षा, पीपल के पत्ते और बाण का चमत्कार। कृष्ण ने बारबरीक की शक्ति की परीक्षा लेने हेतु एक चुनौती दी, एक बाण से उस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियां गिरा दो। बारबरीक ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन जब कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपाया, तब बाण उसी जगह मंडराने लगा। इससे पता चला कि उनकी शक्ति असीमित और विध्वंसक थी, किसी भी युद्ध को रोकने में सक्षम। 4 महान त्याग, श्रीष्टान और गुरु शिष्य धर्म। कृष्ण ने समझाते हुए कहा, अगर तुम युद्ध में मुकाबला करोगे तो युद्ध अंतहीन रहेगा और धर्म का मनोबल टूट जाएगा। भर इसका उत्तर देते हुए बारबरीक ने अपना सिर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, सिरदान जिसकी अनुमति केवल स्वयं कृष्ण ही दे सकते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके सिर से युद्ध पूरी तरह देखा जा सके, तो कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार करते हुए सिर कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर रख दिया और गरिमा तथा सम्मान के साथ धर्म की गवाही दी। 5 खाटू का मिश्रम, स्थापना और स्वरूप। युद्ध के बाद यह कहा जाता है कि बारबरीक का सिर राजस्थान के खाटू क्षेत्र के पास गहरे गड्ढे में दफन हो गया। एक दिन एक गाय बार बार उसी स्थान पर दूध छोड़ने लगी। यह चमत्कारी संकेत सुनकर क्षेत्रवासियों ने खुदाई की और तल में वास करने वाले महान योद्धा का सिर प्राप्त हुआ। राजा रूप सिंह चौहान और रानी नर्मदा कनवार ने स्वप्न दर्शन ग्रहण किया, जिसके बाद 1027 में मंदिर का निर्माण हुआ। बाद में 1720 में दीवान अभा सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 6 भक्ति का स्वरूप, श्याम रूप, वरदान और नाम। कृष्ण ने बारबरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त मूल निष्ठा से उनका नाम लेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आज उनके भक्त उन्हें हारने वालों का सहारा, बानुधारी और कृष्ण के रूप में श्याम के नाम से पुकारते हैं। 7 आस्था के प्रतीक, मंदिर, कुंड और योजना। खाटू श्याम मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित, भित्ति चित्रों और बड़ी जगरविधि से सुसज्जित है। बाहर जगमोहन यानी बड़ा हॉल भक्तों से भरा रहता है। तत्पर संबंधित स्थल जैसे श्याम कुंड, चमत्कारी पहाड़ी कुंड जिसमें स्नान से रोग दूर होते हैं। श्याम बागीचा, जहां फूल अर्पित किए जाते हैं और आलू सिंह जी की समाधि भी है। गौरीशंकर मंदिर, जहां अतीत में मुगलों के हमले से खून झरने जैसी घटनाएं हुईं। 8 मेला और यात्रा की परंपरा। हर वर्ष फाल्गुन में आयोजित खाटू श्याम मेला को लाखों भक्त देखते हैं। भजन, कविता, झंडा यात्रा, निशान यात्रा और सारी रात की आरती आमतौर पर की जाती है। मार्ग में लोग पैदल चलते हैं, झंडा उठाते हैं और दौरान भजन कीर्तन करते हैं। यह आत्मशुद्धि और विश्वास को बढ़ाता है। 9 आरती और अनुष्ठान। दिन में 5 आरतियां होती हैं।
मंगला, श्रृंगार, भोग, संध्या और शयन। विशेष मंत्र श्री श्याम देवाय नमः और श्याम चालीसा, कवच आदि भजन त्राही पठन विधिवत मंत्रों से संपन्न होते हैं। 10 विश्वास और चमत्कार। भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा से जुड़ी कहानियां बीमारी ठीक होने, व्यापार में वृद्धि, संकट से मुक्ति, बहुतायत में मिली है। जो भक्त श्रद्धा से दर्शन करते हैं उन्हें मनोकामना पूर्ण होती है। यही स्वरूप खाटू श्याम की महिमा को दर्शाता है। समापन आउट्रोसीटीए। होस्ट दयालु स्वर में। तो भक्तों, यह थी खाटू श्याम जी यानी बारबरीक महाराज की महान गाथा, उनकी वीरता, त्याग, भक्ति और कलयुग में आधार बनते रूप की कहानी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो ऑडियो बुक वाइब्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी खाटू श्याम की यात्रा की है या आपके जीवन में कभी उनका अद्भुत चमत्कार घटा? धन्यवाद। ऑडियो बुक वाइब्स, जहां हर कहानी में होती है प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा। जय श्री खाटू श्याम जी की अद्भुत उड़ान।